लूसेंट का जो है पार्ट 26 करने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ, तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210726290। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका चार्ज आपको सिर्फ 5 रुपया देना है। आपको पूरा जो है लूसेंट का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर्स और अन्य क्रॉन वगैरह सब का भी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1905 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि भारतीय रेल को कितने मंडलों में बांटा गया है। तो भारतीय रेल को 17 मंडलों में बांटा गया है। पहले 9 था, अब 17 हो गया है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हमारा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है मुंबई CST। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है हुबली। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है चर्चगेट मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जयपुर। ये रेलवे से संबंधित सारा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है। तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 है सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो गतिमान एक्सप्रेस। ये लूसेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो यह चली थी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था। तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बेंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 जून 2014 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व की पहली मेट्रो रेल कब चली थी और कहाँ चली थी। तो ये जो है चली थी 10 मई 1963 ईस्वी को लंदन में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका जो है यह है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है अहमदाबाद में। ये वायु परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो भी आप लोगों को मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। जो वीवीआई क्वेश्चन है मैं उसको ले रहा हूँ। अब थोड़ा जल परिवहन से संबंधित कुछ प्रश्न है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 111। क्वेश्चन नंबर 41 है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, जो कि 60.4% है। कुछ साक्षरता दर से संबंधित है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जो साक्षरता है 75.1% है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो वह है केरल, 93% यहाँ पर साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है अपना बिहार, जो कि 61.8% यहाँ पर साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है दिल्ली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दादर एवं नागर हवेली, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वृद्धि दर है 55.9%। क्वेश्चन नंबर 51 है कुछ बांध परियोजना से संबंधित। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह जो है सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर, ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है झेलम नदी पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 56 दो बार हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, 56 दो बार हो गया है, खैर कोई बात नहीं है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलिया बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह है बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आगरा किस नदी के तट पर अवस्थित है? अब नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यह है यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह है अलकनंदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह है मूसी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह है साबरमती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह अवस्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कटक, जो कि उड़ीसा में है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह बसा हुआ है महानदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह अवस्थित है गोदावरी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 67 है उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि लुधियाना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह है सतलज नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि वाराणसी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है गंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 81 है, अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 82 है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय यानी 11 उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी नागार्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि रामगंगा नदी किस पार्क से होकर बहती है? तो यह बहती है जिम कॉर्बेट पार्क से होकर। क्वेश्चन नंबर जो है 89 है कि सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
क्वेश्चन नंबर 91 है कि पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 93 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 94 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 95 है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 97 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? यह है उड़ीसा में। इस तरह से मैंने आज लूसेंट पार्ट 26 में ज्योग्राफी से संबंधित 100 क्वेश्चन को कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8210726290 पर जो है आप जो है हाई करके भेज दीजिएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग इसी नंबर पर 5 रुपया सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।